बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम भाई बुजुर्ग, इंतजामिया, भाई खादम, तमाम बड़े, बच्चे, स्पेशली इसलिए कि बच्चों से मुझे बहुत प्यार है, ये हमारा मुस्तकबिल है। मैं आप सबको सलाम पेश करता हूं। इतना पुरजोश इस्तकबाल और इतना प्यार और इतनी मोहब्बत मेरे इलेक्शन में ये पहली दफा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, राणा खादिम हुसैन। मैंने पहले जो बुजुर्ग यहाँ पर हमारा सारा खानदान का आपको बता के गए हैं, हम कोई नए सियासत में नहीं है। हमें 50-60 साल हो गए हैं सियासत में अवाम की खिदमत करते हुए। मेरे वालिद साहब, मेरे ताया, मेरे भाई शाहजहान, हम 5 दफा MNA और MPA अपने हल्के से बन चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये फख्र से कह सकता हूं कि कोई उंगली हमारे पर नहीं उठ सकती कि इन्होंने रिश्वत ली, कमीशन ली, मंथली ली। हमने सिर्फ अवाम की खिदमत की, पहले भी अवाम की खिदमत की, आज भी अवाम की खिदमत के इस मिशन से निकले हैं कि हमारी अवाम, हमारा इलाका ऐसे लगता है कि जैसे सियासी तौर पर यतीम हो चुका है। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हवा के घोड़े पर बैठते हैं, हवा के घोड़े पर आकर हमारे से वोट लेते हैं, हमारे से वोट लेके वापस चले जाते हैं और उसके बाद अवाम का कोई पता नहीं करते, अवाम को उनके हाल पे छोड़ देते हैं। हर एक इदारे में बाजार गर्म हुआ हुआ है। हर एक डिपार्टमेंट जो है वो करप्शन से इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अवाम परेशान है। अवाम इतनी परेशान है कि अब वो दोबारा वही टाइम लाना चाहती है, वही टाइम अवाम लाना चाहती है जो किसी दौर में पीपल्स पार्टी में होता था, भुट्टो साहब का दौर होता था, बीबी शहीद रानी का दौर होता था, जिसमें अवाम के लिए हुकूमत होती थी, सरमायादारों के लिए नहीं। अवाम, गरीब अवाम, किसान के लिए हुकूमत होती थी। मेरा जो इलेक्शन में आने का मकसद, सियासत में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अवाम की खिदमत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, राय वकार, राणा खादिम हुसैन, फकीर हुसैन, मलिक हुसैन। मैं थोड़ा सा आपको अपना मंशूर बताता हूं कि मैं क्या करना चाहता हूं। हमारी पार्टी का तो मंशूर है ही, जो आपको सबको पता लगा है कि हमारी पार्टी ने जो मंशूर दिया है, वाहिद सियासी पार्टी पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने अपना इस इलेक्शन का मंशूर दिया है। एक मेरा अपना भी मंशूर है। मेरा एक अपना मंशूर है कि हम अपने इलाके की तरक्की के लिए क्या क्या कर सकते हैं। मैं अपने इलाके की तरक्की के लिए क्या क्या कर सकता हूं, हमें क्या क्या मसाइल हैं। हमारी बुनियादी जरूरियात जिंदगी, हमारा हक छीन चुका हुआ है। हमारा जो हक है, हमारे बच्चों का जो हक है, वो छीन चुका हुआ है। सबसे पहले मैं आऊंगा कि हमारी तालीम का निजाम किस दोराहे पे खड़ा हुआ है। अगर आप गौर करें, मैं खुद जड़ावाला लुंडियावाला हाई स्कूल से पढ़ा हुआ हूं।
मैंने 10 मैट्रिक जड़ावाला हाई स्कूल से किया था। हालांकि मेरे वालिद साहब उस वक्त MNA थे, लेकिन उन्होंने तालीम का निजाम को इतना अच्छा रखा हुआ था। वो हर महीने अपने स्कूलों में विजिट करते थे और देखते थे कि तालिब इल्मों की क्या जरूरत है और उस्ताजा की क्या जरूरत है, और जो भी होती थी वो अपनी गवर्नमेंट से पूरी करवाते थे। पाकिस्तान पीपल पार्टी, राय असलम का खल, राय वकास। मुझे इस वक्त कोई ऐसा सियासी कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा जिसने कोई ऐसा मंशूर दिया हो जो हमारी तालीम की तरफ हो, और ना ही कोई ऐसे सियासी जो पहले MP MNA रहे हैं। ये पिछले 10 साल में मैंने कभी आज तक किसी सियासी बंदे को किसी भी हॉस्पिटल या किसी भी स्कूल में नहीं देखा कि उसकी बेहतरी के लिए गए हों। हाँ, जरूर गए होंगे, दफ्तरों में गए होंगे अपनी मंथलियां इकट्ठी करने के लिए। मैं चाहता हूं कि हमारे स्कूल सिस्टम इतना अच्छा हो कि हमारे जो बच्चे हैं, चाहे गरीब हो या अमीर हो, उनको ऐसी तालीम मिले कि वो आगे जाके उन लोगों के साथ compete कर सके, बाहर जाके उन लोगों के साथ मुकाबला कर सके जो लोग बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। हमारी तालीम का निजाम 2 निजाम हो चुके हुए हैं। एक निजाम वो हो गया है जो अमीरों का है, एक निजाम वो हो गया है जो हम अवाम का है। हमारी अवाम वो तालीम वो हासिल करती है जिसका आगे जाके हमें फायदा ही नहीं होता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, राय वकास, राणा खादिम हुसैन, राय वकास। मेरा ये मिशन होगा और इंशाल्लाह ताला इसको मैं यकीनी बनाऊंगा। मैं हर वक्त अपने टेन्योर में इस चीज को यकीनी बनाऊंगा कि तमाम हॉस्पिटल्स और स्कूल्स ऑपरेशनल हों, तमाम डिस्पेंसरियां ऑपरेशनल हों, तमाम स्कूल्स ऑपरेशनल हो, और उसमें उस्ताजा अगर कम है तो मैं अपनी हुकूमत से लड़ के उनको पूरा करूं। अगर उसमें चेयर्स नहीं है, फर्नीचर नहीं है, पानी नहीं है, जो भी कमी है, और सबसे ज्यादा जरूरी जो हमारे स्कूलों के ग्राउंड्स हैं जो बंजर पड़े हुए हैं, मैं अपने बच्चों और नौजवानों के लिए इंशाल्लाह ताला उनको आबाद करूंगा। मेरी कल्ले की आवाज नहीं देंदी आवाज खुदाई है, हर पासे जाके वेख जरा भुट्टो की पहली दुहाई है। तू जेड़े पासे तालीम पे मैं इसलिए जोर ज्यादा देता हूं कि तालीम से ही तरक्की आती है, तालीम से ही खुशहाली आती है। जब तक हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम दुनिया में आगे नहीं जा सकेंगे। मैं ये बड़े फख्र से कहता हूं कि हमारे खानदान ने हमेशा तालीम को आगे रखा, हमेशा आगे रखा, हमेशा नए स्कूल्स बनवाए। मैं ये फख्र मुझे है कि मेरे बड़ों ने इस इलाके के बीच में 62 स्कूल्स बनाए, जिसमें हाई स्कूल भी शामिल है, प्राइमरी स्कूल भी शामिल है, मिडिल स्कूल भी शामिल है। उन्होंने हमेशा जब भी वो असेंबली में गए, उन्होंने गर्ल्स कॉलेज, डिग्री कॉलेज और बॉयज डिग्री कॉलेज को अपग्रेड किया। इसी तरह से शाहजहां भाई ने भी ऐसे ही स्कूलों को अपग्रेड किया और नए बनवाए। हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो MPA आता है वो MPA हमारे इलाके का ही नहीं होता। जब एक MP हमारे इलाके का ही नहीं है तो हमारे बच्चों के बारे में क्या सोच सकता है। वो लोग हवा के घोड़े पे आते हैं, वो ऐसी एक हवा के साथ आते हैं, और आज मुझे ये लग रहा है कि हम लोग इतने हल्के नहीं है कि हम उस हवा के साथ उड़ जाएं। इंशाअल्लाह हमने अपना वजन दिखा दिया है कि हम हवा के साथ नहीं उड़ेंगे। आगे आ जाता है हमारा सेहत का निजाम। हमारा THQ इतना छोटा है कि यूनियन काउंसिल लेवल का हमारा THQ है। हमारे THQ में एक मरीज चला जाए, उसके लिए या दवाई नहीं होती या डॉक्टर नहीं होता। डॉक्टर्स का भी कसूर नहीं है, गवर्नमेंट का कसूर है, हमारे सियासतदानों का कसूर है। मैं इस चीज को यकीनी बनाना चाहता हूं कि हमारे डॉक्टर्स को जो मसाइल है मैं उनको हल करूं, उनको रिहाइशें दें यहाँ पर, ताकि उनको
लाहौर या फैसलाबाद से आके यहाँ पर रहने में तकलीफ ना हो। राय वकार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मैं इस चीज को यकीनी बनाऊंगा कि हमारे हॉस्पिटल्स में हर वो डिपार्टमेंट हो। हमारे यहाँ पर दिल का कोई इलाज नहीं होता, हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट तो है लेकिन स्टाफ नहीं है। हमारे मरीज जब किसी भी हमारे प्यारे को हार्ट अटैक होता है, हम उनको भगा के लेकर जाते हैं THQ में, लेकिन वो कहते हैं कि FSC में ले जाओ। लेकिन अफसोस के साथ अक्सर ऐसा ही होता है कि आवागत तक हमारे प्यारे दम तोड़ जाते हैं। मैं इस चीज को यकीनी बनाना चाहता हूं और मैं इसमें अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि हमारे तहसील जड़ावाला में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल आए, ताकि हमारी आवाम को ये परेशानी जो सामने करने पड़ती है, परेशानी का सामना करना पड़ता है, ये ना हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राय वकार, राय वकार, तीर हुसैन, राणा खादिम हुसैन, मलक सल्ते, चेरी मिसाल बने। इसके साथ साथ आजकल जो मसाइल चल रहे हैं, आजकल जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, उनको जो मसाइल चल रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारे किसानों को इस वक्त ना खाद मिल रही है, ना हमारे पास कोई बिजली के बिलों का हिसाब है, ना हमारे पास कोई नया बीज है। हम इस तरह से कश्मकश में फंसे हुए हैं कि हम फसल उठाते हैं तो पिछले जो सारे बिल और सारे हिसाब होते हैं उनको ही क्लियर कर रहे होते हैं, ना हमारी फसलों का वो रेट लगता है। जब हमारी फसल हो जाती है तो हुकूमत आ जाती है कि फसल हमें दो, लेकिन जब हमें खाद के मसाइल होते हैं, हमें बिजली के बिलों के मसाइल होते हैं, हमें ट्यूबवेल लगाने के मसाइल होते हैं, हमें बिजली का मसाइल होता है, उस वक्त हमारी हुकूमत कहीं भी नहीं होती और ना ही हमारे पास आती है। ना ही हमें कोई नई एडवांस टेक्नोलॉजी मिल रही है कि हमें काश्तकारी में एडवांसमेंट कैसे करनी चाहिए। मैं बदकिस्मती से यह कहता हूं कि हमारे पास यहां पर एक अयूब रिसर्च सेंटर है फैसलाबाद जिले के अंदर, लेकिन आज तक उन्होंने कोई भी, मेरे ख्याल में पिछले 10 सालों में तो मैंने नहीं देखा कि कोई भी ऐसा सेमिनार नहीं किया तहसील जड़ावाला या हमारे पास किसी भी जगह पर कि वो आके हमारे काश्तकारों या हमारे छोटे किसानों को आके बताएं कि नई जदीद काश्तकारी कैसे करनी है। वो भी सिर्फ वो सरमायादार लोग ही हैं, वो जो वहां से जाके अपने बीज ले आते हैं और वो सिर्फ उनको ही मिलते हैं और वो आगे चलते जा रहे हैं और हम पीछे आते जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राय वकार, राय वकार। जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, जब तक हमारी पैदावार नहीं होगी, जब तक हम ज्यादा पैदावार नहीं लेंगे, उस वक्त तक हम खुशहाल नहीं होंगे। पंजाब की 50% से ज्यादा मशीयत ज़राअत पर है और पंजाब वाले बिल्कुल इनका ध्यान नहीं करते हैं। इसीलिए हमारा जो किसान है वो परेशान है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैं खुद एक किसान फैमिली से हूं और मैं इंशाअल्लाह ताला अपने किसान भाइयों के लिए पुरजोर कोशिशें करूंगा और हर चीज जो हमें जरूरत है वो मैं पूरी करूंगा, करने की कोशिश करूंगा और आप लोग ये देखेंगे कि मैं कैसे अपनी आवाम के लिए, अपने किसानों के लिए लड़ रहा हूं इंशाअल्लाह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राय वकार, राणा खादिम हुसैन, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से हैं पिछले 50-53 साल से, और जब भी इलेक्शन जीता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से ही जीता है। क्यों जीता है? कि हम कमीशन नहीं लेते, हम रिश्वत नहीं लेते, हम मंथली नहीं लेते, हम लोगों से तेल नहीं डलवाते, हम लोगों से खाने नहीं खाते, हम लोगों की खिदमत करते हैं, हम लोगों के लिए हर टाइम मौजूद होते हैं। हमारे डेरे खुले हुए हैं, हमारे डेरों के दरवाजे ही नहीं है। आज 60 साल हो गए हमारा डेरा बना हुआ।
आज तक 60 सालों से लेके अब तक हमारे डेरे को गेट नहीं लगा हुआ। कोई भी जिसको भी हमारी जरूरत होती है वो बिल्कुल सीधा हमारे डेरे पे आ सकता है। हमारे और जो भी उसका काम हो हम अल्हम्दुलिल्लाह उनका सालों से करते हुए आ रहे हैं और ऐसे ही इंशाल्लाह ताला आगे भी करते आएंगे। पाकिस्तान पीपल पार्टी राणा खादिम हुसैन, मिर्जा हाजी बशीर हुसैन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिससे हर गरीब और अमीर को फायदा हुआ है, ज्यादा गरीब को फायदा हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के लिए सियासत की है, अवाम के लिए जंग लड़ी है। अवाम की जंग लड़ते लड़ते हमारे बड़े बड़े लीडर जो हैं वो उन्होंने शहादतें दी हैं। इस वक्त जो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से चल रहा है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा है, जिससे हमारी बहुत सारी ऐसे माएं, बहनें, बेटियां उससे फायदा उठा रही हैं। और इंशाल्लाह ताला ये मेरी जब लास्ट मीटिंग बिलावल साहब से हुई थी तो मैंने उनसे ये डिमांड की थी और उन्होंने अपने मंशूर में ये चीज भी डाली कि हम इसमें इजाफा करेंगे, पैसों में भी इजाफा करेंगे और तादाद में भी इजाफा करेंगे। इस वक्त 48,000 माएं, बहनें, बेटियां तहसील जड़ावाला में बेनजीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम से फायदा उठा रही है। पाकिस्तान पीपल पार्टी राणा खादिम हुसैन, मलिक सफदर, मिर्जा फकीर हुसैन, हाजी बशीर हुसैन, चौधरी निसार और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भुट्टो दौर, बेनजीर दौर, इवन के जो आखिरी दौर गुजरा उसमें किए। जैसे कि ईरान के साथ गैस पाइपलाइन साइन की, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसको चलवा ले, लेकिन हम पीपल्स पार्टी वालों ने ये हिम्मत भी की, साइन भी किया और बहुत सारी ऐसी कुव्वतों के साथ मत्था लगाया। जैसे कि सीपैक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में साइन हुआ। ये आने वाले सालों में हमें पता लगेगा कि इंशाल्लाह ताला इसका और कितना हमें फायदा होगा। जैसे कि ग्वादर पोर्ट हमने फिर दोबारा से उन कुव्वतों को नहीं दी, हमने चाइना को दी ताकि हमारे ऊपर कोई हैवी ना हो, वो भी फिर हमने उनको ही डायरेक्ट मत्था लगाया। कहने का ये मतलब है कि जब आप हवा की मुखालिफ सिमत पे चलते हैं तो उस वक्त दुश्वारियां आती हैं और ये दुश्वारियां हम पिछले 10 साल से झेल रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेकिन राणा खादिम हुसैन, मिर्जा फकीर हुसैन, मलिक सफदर, चौधरी निसार, हाजी बशीर हुसैन, हाजी अकबर, मिर्जा अमीद हुसैन। लेकिन अब ये वक्त आ गया है कि मैं आवाम से ये गुजारिश करूंगा कि हवाओं के सिमत, मुखालिफ सिमत पे चलें, हवाओं के साथ ना उड़ें। ये जो लोग आ रहे हैं ये कोई नजरियाती लोग नहीं है, ये सिर्फ टिकट होल्डर्स हैं जिन्होंने पता नहीं कैसे कैसे करके टिकट्स ली हैं। ये नजरियाती लोग नहीं है, कोई भी नजरियात के ऊपर नहीं आया। अगर इस जड़ावाला में कोई नजरियाती लोग हैं इस वक्त तो वो हमारा खानदान है जो नजरियात के साथ खड़े हुए हैं, खड़े रहे और इंशाल्लाह ताला अपनी आवाम के लिए खड़े रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राय वकार राणा खादिम हुसैन, मलिक सफदर। इस वक्त मैं ये समझता हूं कि हमारे पास 3 पैनल हैं, 3 पार्टियां हैं, लेकिन पार्टियां 2 ही हैं। इस वक्त एक पीपल्स पार्टी का पैनल है, एक नून लीग का पैनल है। अगर आप गौर से सोचें तो तीसरा भी नून लीग का ही पैनल है। वो सारे के सारे पहले नून लीग में ही थे, नून लीग से इलेक्शन लड़े, नून लीग से ही आगे आए और अब इस वक्त वो आके किसी और पार्टी से टिकट लेके खड़े हो गए हैं, जिन्होंने पिछले 10 साल में अपने दरवाजे बंद कर दिए। कोई इस्लामाबाद जाके बैठ गया, कोई लाहौर जाके बैठ गया। वो लोग अब एक सहारे के तहत दोबारा से आ गए हैं, एक सहारे के तहत दोबारा से आए हैं जिनका कोई नजरिया नहीं है।
उनका उस पार्टी के साथ कोई नजरिया नहीं है। मैं ये समझता हूं कि वो आजाद हैं। वो अगर कोई जीत भी गया, जो लगता नहीं है, अगर कोई जीत भी गया तो वो उधर ही जाएंगे जहां पर उनकी जड़ें हैं। वो वापस वहीं पे जाएंगे जहां पर उन्होंने सारी जिंदगी अपनी सियासत की है। वो कभी भी, वो मेरे ख्याल में तो वो जीत के ऐसे ही जाएंगे कि ले जी आपकी सीट वापस आ गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसलिए अपना रहनुमा खुद चूज करें, अपना कायद खुद चूज करें। मेरे ख्याल अजान आ रही है।